मुख्यमंत्री निवास में हरेली त्योहार पर विशेष साज सज्जा की गई है। हर साल की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री निवास में हरेली त्योहार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सपरिवार समेत यहां हरेली त्योहार मनाएंगे। कृषि उपकरणों की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना करेंगे। सीएम साय पारंपरिक वेशभूषा में भी नजर आएंगे। भाजपा के कई मंत्री और विधायक और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल होंगे। डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा हरेली त्योहार मनाने सीएम हाउस पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंच गए हैं। ताजा तस्वीरें आ रही हैं रायपुर से, ये सीधी तस्वीरें, और साथ ही साथ डॉक्टर रमन सिंह की भी मौजूदगी है, विधानसभा अध्यक्ष, और अब से कुछ देर बाद ये कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। तो पूजा अर्चना के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें रायपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। यहाँ पर राम विचार नेताओं की भी मौजूदगी है, क्योंकि आज हरेली त्योहार है जिसकी धूम दिखाई दे रही है सीएम आवास में। और आज के इस खास मौके पर विशेष पूजा भी की जाती है और उसी पूजा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच गए हैं और पूजा के लिए बैठ भी गए हैं। और साथ में डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा की भी मौजूदगी है, आप देख सकते हैं। मंत्रोच्चारण भी शुरू हो गए हैं। तुलसी माता की जब राजा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय, प्रेम श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, बलग्राम की दुष्ट देवी देवताओं की जय, बेटा छत्तीसगढ़ महतारी की जय, बल धरती मैया की जय, मैं बारंबार बोले श्री गणेश महाराज की जय। हरे उमा उमा विद्रा विद्रोहा सर्वांगस्तात् दुर्वास्मरेण पुण्यगा क्षुनातो सभ्यमान्तक शुचिः गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी सन्तरित्रवेवम् ओम महादेवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। आत्मनम जन्म समर्पयामि हस्ते प्रक्षालनं करिष्ये नमः। और गणेश के ध्यान में हरि ओम ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचार भक्षणं उमाशोतं शोकविनाशकारिणं नमामि शोकविनाशनं। नमो देवी महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः प्रभे भद्राय प्राणदाय सुतामः एकांतिकं जलमात्मन जलम समर्पयामि। हरि ओम ओम अबीरं च गुलालं चंदनाना वृंदव्यानि ध्यान परमेश्वरानाना वृंदव्यानि समर्पयामि। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षोद्रयो जायत सूत्राध्यायश्च प्राणासमुखार्धनीरजायत वनस्पतिवृष्टाणो सर्वा देवानां दीपं ग्रापयामि धरस्यामि। हरि ओम ओम साज्यं चापते सत्वणीना ज्योतिमयं दीपं ग्रहाण त्रैलोक्यविरापं दीपकद्रसामिं श्रीगणसाभिकाभ्यां नमो नमः। जलम समर्पयामि। जल से आचमन कर लीजिए, हाथ धो लीजिए, हस्तो प्रक्षालनम करिष्ये नमो नमः। हरि ओम
पदतापदभ्यामा भूमृतिसाना लोका कल्पना वामना सप्रणा सौदरा स्वसमना स्व भोग अर्पणमस्तु। संकल्प करेंगे। श्री शिव जी का ध्यान कीजिएगा। गौरी गणेश महाराज नवग्रह मंडल देव श्री वरुण देव जी का। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार की धूम देखी जा रही है और विशेष पूजा यहां पर चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा समेत अनेक गणमान्य लोग यहां पर मौजूद हैं। मंत्रोच्चारण के साथ ये पूजा चल रही है। रवे पुत्रन्नमाग्रजं छायामातण्डरसम्भूतं तन्नमामि शनेश्वरं ओम कलशमुखे कण्ठे चरतुस्मासितामलसर्वममातरुसाग्रवसुन्दरजीवेदो साम्येदोतमेकसमासितात्र गायत्री सावित्रीतम्बुचुबुदाजम् ओम सत्यनाः सत्यनाः इन्द्रो वृतसवाः सत्यनाः भोगासवेदा वसिनारिष्टो वरिष्ठनेमे दशिनो बृहत्पुत्रदधातुः प्रकृतस्वाः मरुता विष्णे मातरः सुमन्ध्यमानो जगते सोजगतमया गणे जेवामनभसो सरसो विश्वे देवा बहिर्मा भरं कर्मजुर्यां देवा भरं व्यत्रायतुया गुणवष्टु सतमन्नो सरदोन्ति देवाना सकं पुण्यो पुत्रासु अतिप्रतिदौ अन्तरितमाता सपिता सुपुत्रा विश्वे देवातिरे पञ्चजनादितने नितमेवम्मा देवो शान्तिरक्षरं शान्ति पृथ्वी शान्ति लोकदयसा शान्ति विश्वदेवा सपदान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वभूम शान्ति शान्ति समरेध्य जतो यतः संयसे ततो अभयं कुरु सम्ना कुरु प्रजा भ्रम सुभ्रान्तर्भवन्तो यमन्माग्राधिपते नमो नमः हे लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमो नमः उमामहेश्वराभ्यं नमो नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमो नमः श्री सतकुन्द्राभ्यं नमो नमः कुलदेवताभ्यं स्थानदेवताभ्यं नमो नमः ग्रामदेवताभ्यं नमो नमः स्थानदेवताभ्यं नमो नमः एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यं नमो नमः मातृप्रचलभ्यं नमो इष्टदेवताभ्यं नमो नमः श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो गणेभ्यो नमो नमः ओम सिद्धि बुद्धि हिताय च श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। बोलेंगे मेरे साथ ओम विष्णु 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 हरि अम्मा विष्णु 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 अध्याय नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तम विष्णु राज्य ब्रह्मणामृत प्रार्थे ह्री श्वेतवार कल्पे व्यवस्त्र मंत्र अष्टम संति तमे कलियुग के कलि प्रथम जन्मे गम्यो दुबे भरतवर्ष भरतखंड छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर जिलांतर्गते यथा स्थले अज्ञातस्य श्री दक्षिणायन वर्षा ऋतौ अमुकवासरे गुरुवार वासरे अमावस्या शुभ तिथौ अमुक पक्षे कृष्ण पक्षे अमुक पुनर्वसु नक्षत्रे अमुक वैश्वयोगे चतुश्चतुष्पकर्णे हे गुणवतो श्रावण विशेषण विशिष्टायाम शुभ तिथौ अमुक दृश्य अमुक नाम उत्पन्न। अपने गोत्र का नाम ले लेंगे, अपना नाम ले लीजिएगा। बोले सह कुटुंबानां मम यह जन्मनि जन्मांतरेषु मनो वाकाय कर्म भी ज्ञान तो अज्ञानतः कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक सकल पापाक्षार्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति पूर्वकम सर्वारिष्ट शांति निमित्तम सर्व मंगल कामनाय मनोसित कार्य सिद्ध्यर्थम श्री भगवत प्रीत्यर्थम चा सायंकालीन बेलायाम अहम शकल कामना श्री गौरी गणेश पूजनम श्री नवग्रह देवता पूजनम श्री वरुण कलश देवता पूजनम श्री धरती माता पूजनम श्री तुलसी माता पूजनम श्री देवाजी देवादि महादेव अभिषेकम पूजनम यथाशक्ति भावपूर्वक सहिता इति संकल्पम करिष्येत। हरे ओम मलयाजने सुगंधिनी मलतने वैपुरः महायाजतान पुष्पाणि रे गौरी गणेश देवता धन पुष्पांतिकम जलमा चमनवा जलमा समर्पयामि। जल से आचमन कर दीजिएगा। आचमन जलमा समर्पयामि। हाँ चलिए। ओम वस्त्रम पवित्रम वस्त्रांतिकम जलमाचमन जलमा समर्पयामि। हरि ओम तुलसीधरम मंजरी भेहाद्रेहाभिलम चकुलालम चंदनाना प्रेम दिव्यान के हाथ परमेश्वरा नाना प्रेम दिव्यानि समर्पयामि। तो हरेली त्योहार के मौके पर आज विशेष तौर पर जो कृषि से जुड़े यंत्र हैं उनकी पूजा की जाती है और वही पूजा इस वक्त रायपुर में सीएम हाउस में चल रही है। कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना मुख्यमंत्री कर रहे हैं।
चंद्रम क्रमे मम्मा शिवार्पणमस्तु शुद्धं जलम अर्पणमस्तु। शिव जी का ध्यान कीजिएगा। हरे उमा कि वंदे देव उमापति स्वरूपमा वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषण मृगधर वंदे पशुनापते वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम संक्रम ध्यानार्थे भोगवस्वाश्रम सदा शिवाय नमो नमः। बिल्वपत्रम पवित्रम मंजरेभ्य अर्पणमस्तु। ऊपर छोड़ देंगे, छोड़ दीजिएगा। हरे ओम प्रयत्ना भजना सर्विको मक्का श्रीनभ्यम अर्पणमस्तु। दूध ले लीजिए। हरि ओम ओम पय हृदयाम पयोधीशो दिव्यांतरिक्ष पयोधातपसे संतो मेम्मा ओम विष्णुरराटमसे विष्णुजन्मधर्मस्य वैष्णवमसे विष्णुवेत्वा कामधेनो सर्वदा जीवनम्मा परं पावनम्मा यद्देशो शिवार्पणमस्तु। श्रीनन्दुसराभ्यां नमो नमः। मया स्नानार्थं प्रतिक्रियतामं अर्पणमस्तु। दही ले लीजिए, दही। हरि ओम दधिक्राणाकार्य सम्माज शृणोनावसर्विदकाः परक्रमाय अतिरन्तो दिवसे श्रीवार्पणं श्रीशाम सदा शिवाय नमो नमः। दधि कृष्णाणं समर्पयामि पंचामृत। हरि ओम पञ्चनद्याः सर्वप्रियायन्ति सहस्रोतसयामतदीय पंचामृतं मया नीतं मया दत्तं गृहाणमेश्वर विश्वां सदा शिवाय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि गन्धक। हरि ओम वधुवा सुनुना देवधुम्मा प्रजतामा परसे जननेन सौभतम्मा गन्धो कृष्णाणं शिवार्पणमस्तु। गन्धो कृष्णाणं चन्दनो लेपनस्य देवार्पणमस्तु। जल शुद्ध जल। हरि ओम सुतवाल सर्वसदवाल शमणिवाल सा अश्विना श्वेताक्षो वरुणस्ते रौद्र पर्वजन्या गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी चन्द्रं क्रमे मम शिवा अर्पणमस्तु। हरि ओम ओम श्रीखण्डनं चन्द्रमण्डलत्वं श्रीश्रेष्ठं चन्द्रं प्रतिगतामं श्रीवार्पणमस्तु। हरि ओम ओम वस्त्रं पवस्त्रं पटदत्तं ग्रहणपुण्यस्त्र वस्त्रं पवस्त्रं अर्पणमस्तु। ओम यज्ञोपवीतं परं पवित्रं प्रतिदेशमया सुनज्ञं यज्ञोपवीतान्तेकम् आचमनिं जलं समर्पयामि। दिलीप अहिरवार जी, SCS श्री अशोक वर्णवाल जी, श्री VN अंबाडे जी, असीम श्रीवास्तव जी, इस अवसर पर इस निगम की और वन के क्षेत्र में अपनी सेवा दे चुके सारे पुराने अधिकारीगण,
वर्तमान अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, किसी भी निगम की 50 वर्ष की यात्रा ये हमारे लिए तो अपने सबके लिए खास करके गौरवपूर्ण समय रहता है। जोरदार अभिनंदन करता हूं इस अवसर पर। और जो चलचित्र बताया गया, बाकी भी वक्ताओं ने विषय रखा है कि हमारी इस यात्रा के उस मुकाम से आज तक के लक्ष्य के साथ जो उपलब्धियां हासिल की गई वो वास्तव में सराहनीय। जिस प्रकार के वो राख के पहाड़ों पर हमने अपनी प्रकृति को वापस स्थापित किया, ये चुनौती भी है और ये उपलब्धि भी है। मैं बधाई देना चाहता हूं। और अभी उपलब्धियों में बताया गया कि हमारे निगम को न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि अब महाराष्ट्र में भी बुला करके हमको काम मिल रहा है। ये इसी भाव से तो इसकी स्थापना की थी। मैं बधाई देना चाहता हूं इस नाते से। आपने अपने दूरगामी लक्ष्य की दृष्टि से अच्छी छलांग लगाने का प्रयास किया है। ये अच्छी बात है कि हमने अच्छा काम किया है। लेकिन मैं एक और बात भी जानना चाह रहा था कि कहीं न कहीं हमारे इस निगम के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, जितनी इसमें संभावना है, उस संभावनाओं को और टटोला जाए, उसको और देखा जाए। इसके अंदर की ताकत को संग्रहित करके जब हम अपने 50 वर्ष के मुकाम तक पहुंचते हैं तो सिंहावलोकन करते हुए पुरानी सारी व्यवस्थाओं के आधार पर जहां तक हम पहुंचे हैं, अब अगली छलांग और बड़ी लगाने के लिए हमको संकल्प लेने की आवश्यकता है। और एक चुनौती भी है, एक अवसर भी है। अवसर ये भगवान की दया है। यशस्वी प्रधानमंत्री सभी प्रकार के ऐसे अच्छे कामों को केंद्र सरकार भी प्रोत्साहित करती है और उनके आशीर्वाद से हमने भी अभियान चलाया हुआ। हर विभाग को वो आगे से आगे जितना आगे जा सकता है उसको वो अपने पूरे पंख फैला करके जहां तक उड़ना चाहे, हमारा भी पूरा प्रयास है पूरा मौका देने का, पूरे तौर पे आगे बढ़ाने का। कई क्षेत्रों में कई प्रकार से देखते हैं। जैसे मैं आपके इसी निवेश के मसले को लेकर के हमारे राज्य की वन संपदा को हम जो आमतौर पर नीलामी करते हैं, मैं बीच में अशोक जी आप भी थे ना वहां पे, जोधपुर गए थे और हमने कहा कि जहां जहां ये फर्नीचर क्लस्टर के माध्यम से निर्यात होता है और ये ऐसी संभावना का ये बड़ी वैसी जानकारी भी हमको लगा कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी इमारती लकड़ी है, बहुत उन्नत श्रेणी का सागौन है, लेकिन पूरे देश से सबसे ज्यादा निर्यात जहां से होता है वो राज्य राजस्थान का जोधपुर नामक स्थान। और जोधपुर में जाकर के जब बात करी और उनसे पूछा कि हमारे यहाँ इतना अच्छा सागौन है, लकड़ी है, ये सारी बातें, उनने बड़ा चौंकाने वाला मामला कहा कि भैया आपके यहाँ तो जो है वो है, हम तो अपने बबूल से और आम से ही निर्यात दुनिया भर में जबरदस्त कर रहे हैं। तो ये और अलग प्रकार का अनुभव भी आया कि ये तो हमारे लिए और चैलेंज हो गया। जो हमारी तो जलाऊ लकड़ी के रूप में देखते थे, वो जलाऊ लकड़ी का अगर फर्नीचर अच्छा तो कभी सागौन का देंगे तो दुनिया तो पागल ही हो जाएगी। ये अच्छा माल तो आएगा अगर आना चाहिए तो ये वन विकास निगम भी उस दिशा में अपने भविष्य की संभावना के प्रकल्प खड़े करे, उस दिशा में आगे बढ़े। अपने जो बाकी वन क्षेत्र को डेवलप करना, उसमें भी आपने काफी अच्छी अपनी सामग्री उत्पन्न कर ली, उसकी भी ठीक से कीमत मिल जाएगी। और क्या क्या हो सकता है सब तरह से बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। वैसे तो आदिकाल से हमारे यहाँ कुछ मामलों में सीमाएं नहीं होती थी, राज्यों के समय से भी। उसमें से जैसे ऋषि मुनि, इनकी अपनी किसी राज्य के अंदर रुकने की कोई सीमा नहीं होती। इसी प्रकार से वनों की सीमाओं को भी लेकर के ये आदिकाल से परमात्मा ने मौका दिया और हम तो और भाग्यशाली हैं। केवल वन के भरोसे से, सघन वन के भरोसे से हम हिमालय से भी आंख में आंख मिला के बात कर रहे हैं। हिमालय से गंगोत्री यमुनोत्री जब धारा निकलती है तो वहां तो हिमखंडों के भरोसे से उनकी जलधारा निकलती है, लेकिन हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो धरती है केवल वनों के भरोसे से बराबरी की जल राशि है, उनकी धारा को भी पुष्ट करती, उनकी धारा को भी मजबूत करती। हम सब जानते हैं जमुना जी का हो, गंगा जी का हो, पूरे देश की सभी नदियों के मामले में तो नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। इसकी जो अपनी समृद्धि का बड़ा आधार
अगर कहीं है तो वन क्षेत्रों से, और केवल वन क्षेत्रों में हमारे पेड़ पौधे नहीं, समूचा जीवन हमारे लिए इस प्रकार की प्रेरणादायक है, जिसके आधार पर वन आधारित जीवन की शैली आज भी पूरे देश में कहीं अच्छे से समझी जा सकती है। तो हमें गर्व है, वो एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो आज भी उस प्रकार की हमारी जनजीवों के साथ, वन जीवों के साथ, सभी प्रकार के उस माहौल में जो प्रकृति से हमको जोड़ती है, वो सब कुछ उपलब्ध है हमारे अपने मन के अंदर। मुझे इस बात का थोड़ा थोड़ा आपसे कभी कभी वन वालों से मन में थोड़ी द्वेषता भी होती है कि आप कितने भाग्यशाली हो कि आपका अधिकांश समय प्रकृति के साथ जुड़ने का मिलता है। बाकी लोग तो शहर की धूल धस्तर में ही टाइम निकालते हैं, लेकिन आप भाग्यशाली हो, आपको बधाई देना चाहता हूं। आजीविका का प्रबंध होना अलग बात है, लेकिन आजीविका के साथ परमात्मा ने जो आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद तो आप ही से जुड़ता है। तो आपके ऊपर ये बड़ी जवाबदारी भी है और ये परमात्मा ने आनंद भी दिया है। और मुझे इस बात का और संतोष है, आपके सबके कारण से हम आज भारत में गर्व से कह रहे हैं कि अगर भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो हमारे वन्य क्षेत्रों में है। आपकी भूमिका, आप ही के भरोसे से जलचर, अब कभी कोई सोचता घड़ियाल भी कोई अच्छी संख्या में हो सकते हैं, तो घड़ियाल भी आप ही के माध्यम से हमारी चंबल से लेकर के बाकी नदियों की भी शोभा बढ़ा रहे हैं। वो अपने जीवन के अस्तित्व में संघर्ष में विजय भी प्राप्त कर रहे हैं और आपकी तरफ देखते हुए आशीर्वाद भी दे रहे हैं। मैं मान के चलता हूं, अभी अभी ऐसे कई प्रयोग हो रहे हैं जब अपने यहाँ ये वाइल्ड लाइफ के और बहुत सारे जीवों पे नाम बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन जब हम अपने देसी भाषा में ये जो जिसको आपने उड़ाया था और कई वो खतरे में पड़ के वापस पकड़ के लिया है, तो मैंने कहा ये कैसे कर लिया होगा आपने जादूगरी। तो वो मालूम पड़ा कि वो उनके साथ आपने अपनी जो वर्तमान साइंस की दृष्टि से उनकी शायद चिप वगैरह लगी थी, उस चिप से आपने समझ लिया। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चलता भी है, लेकिन ये जो अपना गिद्ध है, गिद्ध प्रजाति से हमने अपने आप को वापस रिवाइव किया है, फिर जिंदा करने का प्रयास किया उस गौरवशाली पृष्ठ को। ऐसे एक नहीं, अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे कई प्रश्न मैंने भी उठाता रहता हूं। अब ये ध्यान में आया कि रेप्टाइल में सांपों को गिनती की प्रक्रिया नहीं, ये हमारे यहाँ, ये पूरे देश में, क्या आपकी दोस्त नहीं, पूरे देश में मैंने पूछा तो हमारे यहाँ आपके वन मंत्री ने कहा कि ये आपने अच्छा प्रश्न उठाया, हम भी इसको दिखवाएंगे। इसलिए अपने यहाँ ये जो अब नागपंचमी आई रही है, नागपंचमी के साथ साथ मैंने अपने कई चुनौतियां भी है कि आज अपने प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी कारण से व्यक्ति की जान जाती है तो सर्पदंश की घटनाओं के कारण से जाती है। तो सर्पदंश की घटनाओं को हम कैसे रोके, उसको चुनौती की नाते लें और इसके जागृति से लगा करके और भी जो बचाव के जो प्रकार हो सकते हैं वो सब करने के लिए तैयार है। हमने भी ऐसे कई सारे कामों को हाथ में लिया है। हमारे लिए वन्य जीव भी जरूरी है, आम जनता का जीवन भी जरूरी है, लेकिन ये जो वन की शोभा आपके माध्यम से, ये परमात्मा की दृष्टि से आज खासकर मध्य प्रदेश के लिए तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है कि आज हमारा एक बड़ा क्षेत्र बना आच्छादित है और वनों के अंदर नित नए अब लगातार अवसर बढ़ते जा रहे हैं। और थोड़ा ज्यादा ही प्रेम मेरा भी है, तो मुझे लगता है जब भी आपके पास में अभयारण्य बनाने का मौका आता तो मैं तुरंत साइन करता हूं कि लाओ लाओ, एक नहीं दोनों दे, इसमें क्या परेशानी। और हमको तो ये गर्व होता है कि अपने आपकी मेहनत से आज वर्तमान के दौर में पूरे देश के लिए जब ये बताते हो, देश तो क्या दुनिया में बताते हैं कि ऐसा कोई राजधानी का हिस्सा नहीं है, ऐसा कोई नगर नहीं है कि 10-15 किलोमीटर के एरिया में टाइगर भी रहता और मनुष्य भी आराम से घूमते। कई सड़क पे दिन में हम घूमते, रात को वो घूमते हैं। तुम अपना अपना काम करो, हम अपना अपना काम करें, ऐसा कहीं होता है क्या? लेकिन कितने आराम से होता है, बहुत सरलता के साथ होता है। कई सारे मित्र मेरे भी आके कहते जरा हमको आना देखना, हमने कहा देखना कि हमारे यहाँ रात में सोना कभी हो सकता दिख जाए सामने, बहुत आराम से है, सब मामूली बात है। लेकिन आज के इस दौर में बदलते समय में मैंने अपने अधिकारियों को वन तारा भी भेजा था। ये जो नया समय का नया दौर आया, प्रकृति के साथ हमारे वन्य जीवों का पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षण करना अच्छी बात है, लेकिन आज के दौर में और भी ऐसी क्या चीज कर सकते हैं
जैसे आपने देखे ही होगा वहां जाकर तो कई रेगिस्तान के जीवों को या कई यहाँ के आबो हवा से अलग हटके भी ऐसे कई जीव, उन जीवों का भी संरक्षण करते हुए, वो भी एक पूरा जामनगर का इलाका है, मूलतः तो रेगिस्तान का और थोड़ा समुद्री किनारे वाला हिस्सा है, लेकिन सब प्रकार के वातावरण से ऐसे सारे जीवों को भी बचाने का उन्होंने काम किया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी हम चीजों को लेके आए, लेकिन हम आपस में परस्पर बांटते हुए जो जो अच्छा कर सकते वो जरूर करें। एक दो चीजें जरूर मैंने कही है कि हमारे यहाँ रेस्क्यू सेंटर और जू ये अब और बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दिशा में भी आप वन विकास निगम को भी जोड़ सकते हो तो जोड़ना चाहिए, या जैसे जैसे इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने वन जीवों की आबादी बढ़ा रहे हैं, सब प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी जान बचाने के लिए भी और जनता के भी जागरूकता लाने के लिए, और इसी के पीछे छिपे हुए हम सब जानते हैं कि जनता के अंदर ये हमेशा वन्य जीवों के प्रति उत्कंठा होती है, एक लगाव भी होता है। वो लगाव परस्पर आंखों के साथ जो मन के भाव को प्रकट करता है, उसको अगर आकार साकार दे सकता है तो ये आपका वन मंत्रालय और वन मंत्रालय के साथ ये निगम भी उसमें बड़ी भूमिका अदा करेगा। सरकार सदैव आपके साथ है। जिन जिन लोगों ने अच्छी सेवा की, मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। मैं अपने आप को गौरवान्वित करते हुए मानता हूं कि आपका मुझे आपका अभिनंदन करने का मौका मिला है। मध्य प्रदेश सरकार अपने वन कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, वन सभी प्रकार की गतिविधि से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए सदैव आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। एक बार फिर आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से माननीय का हम धन्यवाद करेंगे। जोरदार तालियां हो जाएं धन्यवाद के लिए। शुभ आशीर्वाद वचन आपने जो आपने संबोधन इस सभागार में रखी। तो भोपाल में स्वर्ण जयंती वर्ष का उद्घाटन कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे, और अब ये तस्वीरें हम रायपुर से दिखा रहे हैं। यहाँ हरेली त्योहार के तहत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा समेत तमाम गणमान्य लोगों ने पूजा अर्चना की है। कृषि यंत्रों की खासतौर पर आज के दिन पूजा की जाती है, और आज के हरेली त्योहार के दिन से ही छत्तीसगढ़ में शुरुआत हो जाती है त्योहार की। ये कृषि यंत्रों की जो एक बाकायदा प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका अवलोकन कर रहे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, साथ में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह की भी मौजूदगी है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राम विचार नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये सीएम आवास में ही ये कार्यक्रम हो रहा है। पूरी तरीके से सीएम आवास को गांव के स्वरूप में सजाया गया है, और पिछले साल भी इस तरह का आयोजन हुआ था, वो तस्वीरें आपको याद होंगी। और एक बार फिर से आज विशेष तौर पर साज सज्जा की गई है सीएम हाउस में, और उसी अब जो प्रदर्शनी है उसका फिलहाल अवलोकन मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और उसके बाद आज के दिन जो पारंपरिक खाना है वो भी यहाँ पर तैयार किया गया है। किसान भी अलग अलग जगहों से यहाँ पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि खासतौर पर ये जो त्योहार है खेती किसानी से ही जुड़ा हुआ है, और इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और किसानों की सुख समृद्धि की कामना यहाँ पूजा अर्चना करके की गई है। तो ये सीधी तस्वीरें राजधानी रायपुर से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है, जो यहाँ पर कृषि के यंत्र हैं उनका अवलोकन कर रहे हैं। और ये बरसात के समय में खास तौर पर कहा जाता है कि किसान अपने सर पर रखकर इसको चलते हैं ताकि उनको बारिश ना लगे। देखिए, डिप्टी सीएम विजय शर्मा खुद सारे यंत्रों को देख रहे हैं, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी दिखा रहे हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और एक एक करके जो यंत्र हैं उनका मुख्यमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर संबोधन भी होगा, और क्योंकि लोक कलाकारों ने भी तैयारियां की हैं आज के इस खास कार्यक्रम के लिए, वो खास प्रस्तुतियां भी यहाँ पर होने वाली हैं। तो पूरे छत्तीसगढ़ में आज के दिन का एक अलग महत्व है। एक बड़ी ही धूमधाम के साथ, बड़ी ही पारंपरिक उल्लास के साथ ये विशेष त्योहार मनाया जाता है। और ये देखिए, ये झूला है, झूले पर अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह आपको झूलते हुए नजर आएंगे। ये विशेष तौर आज के दिन कहा जाता है कि झूला झूलने का भी अपना एक अलग महत्व है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर झूला झूलते आपको नजर आ रहे हैं, और साथ में वहाँ डिप्टी सीएम विजय शर्मा की भी
मौजूदगी है। राजधानी रायपुर से ये तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। यहाँ जो किसान हैं उनसे भी मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे और साथ ही साथ जो कलाकार हैं उनकी प्रस्तुतियां भी देखेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में ही आज के इस त्योहार की धूम दिखाई दे रही है। जो छत्तीसगढ़ के आम लोग हैं वो भी बड़े धूमधाम के साथ इस त्योहार को मना रहे हैं। और सीएम आवास में जो ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें भी दूर दूर से किसान पहुंचे हैं इस हरेली त्योहार में शामिल होने के लिए। तो ये हरेली त्योहार पूरे उत्साह और उमंग से भरा हुआ होता है और कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में इसके बाद से ही त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होता है हर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। ये देखिए जो छोटा सा ट्रैक्टर है जो खेती किसानी में इस्तेमाल होता है, उस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अभी फिलहाल बैठे हुए हैं। और देखिए क्योंकि ये जितने भी कृषि यंत्र हैं, इससे पहले गौमाता का पूजन भी किया था, उसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर देखिए आपकी, जो वहाँ पर ट्रैक्टर प्रदर्शनी में लगाया गया है उस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठे हैं और वो अनुभव किया है जो एक किसान करता है। तो तमाम जो कृषि के यंत्र हैं उनका अवलोकन भी कर रहे हैं, उनको समझ भी रहे हैं कि किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस त्योहार की शुभकामनाएं भी दी थी ट्वीट के जरिए। और आज के दिन पूजा का अपना ही महत्व होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है। और हरेली का जो संबंध है वो मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो गहरा संबंध है उसका प्रतीक हरेली को माना जाता है, जो जमीन और जीवन को सहारा देने वाले औजारों के प्रति कृतज्ञता की भावना को उजागर करता है। डेप्यूटी सीएम अरुण साय भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खास कार्यक्रम, खास तस्वीरें सीधा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सीएम आवास में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इसमें तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। जो प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है उसका अवलोकन मुख्यमंत्री फिलहाल कर रहे हैं। सारे यंत्रों को देख रहे हैं एक एक करके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जो कृषि में इस्तेमाल किए जाते हैं और अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बदल गई है, हाईटेक हो गए हैं किसान भी। तो उन सभी यंत्रों को मुख्यमंत्री देख रहे हैं। और ये देखिए, ये एक और यंत्र है, कृषि से जुड़ा ही यंत्र है जिस पर मुख्यमंत्री अब बैठे हुए हैं। इसके इस्तेमाल को भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी अब देखिए इस पर बैठ गए हैं, क्योंकि और जो राम विचार नेता भी आपको नजर आएंगे। माँ के नाम यदि आप लगाते हैं तो बहुमुखी बहुउद्देशीय कार्यक्रम को आप अंजाम देते हैं। हमारे अतिथिगण एक एक उपकरणों की जानकारी लेते हुए उसकी उपादेयता कृषकों के हित में, खेती के हित में उसका अवलोकन करते हुए, उसका मूल्यांकन करते हुए मंच की ओर आ रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मंच पर मां भारती का चित्र और छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र लगा हुआ है। हमारे अतिथिगण सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण करेंगे माताओं के समक्ष।
कृषक उन्नति योजना, कृषक लागत सहयोग, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और सरकार की तरफ से भी, केंद्र सरकार की तरफ से भी किसानों के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें किसानों को जो कृषि से जुड़े यंत्र हैं उस पर सब्सिडी भी दी जाती है। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के किसान भी अब हाईटेक हो रहे हैं। अलग अलग उपकरणों का इस्तेमाल खेती किसानी में अब छत्तीसगढ़ के किसानों की तरफ से भी किया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और वहाँ के किसान कितने समृद्ध हैं उसकी भी ये एक हकीकत दर्शाती है कि प्रदर्शनी। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आगे की ओर बढ़ते हुए मंच पर अब मुख्यमंत्री पहुँच गए हैं। दोनों डेप्यूटी सीएम भी और तमाम मंत्री भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। विधानसभा अध्यक्ष की भी मौजूदगी है क्योंकि हरेली का ये खूबसूरत त्यौहार है। इसमें साज सज्जा भी आप देखेंगे तो विशेष तौर पर की गई है। पूरे सीएम हाउस को गांव की तरह सजाया गया है। पूरा माहौल दिया गया है जिस तरह का माहौल गांव में होता है। ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। इसके बाद संबोधन भी होगा। जमोजन से आग्रह है, सामने कुर्सी खाली है, प्लीज आप बैठ जाओ। हरेली का ये त्यौहार जो परंपरागत रूप से सांप्रदायिक संबंधों को मजबूत करने और कृषि और प्राकृतिक दुनिया की देखरेख करने वाली दिव्य शक्तियों का सम्मान करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। सावन महीने की अमावस्या पर ये त्यौहार मनाया जाता है और साल का ये पहले त्योहार के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि आज के बाद से ही फिर त्योहारों की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हो जाती है। तो अपना विशेष महत्व है इस पर्व का छत्तीसगढ़ की संस्कृति में और त्योहारों के क्रम में ये पहला त्यौहार माना जाता है। इसीलिए कहा गया है कि छत्तीसगढ़ संस्कृति परंपरा का त्यौहार हरेली त्यौहार को श्रावण मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या में मनाया जाता है। हरेली त्यौहार किसान और सभी छत्तीसगढ़ वासियों का त्यौहार है। हरेली का मतलब आप सभी जानते हैं, हरेली मतलब हरियाली। किसान खेत में जुताई, बुआई, रोपाई, बियासी के कार्य पूर्ण करके इस त्यौहार को मनाते हैं। हरेली त्यौहार की जड़ें छत्तीसगढ़ की समृद्ध कृषि विरासत में है, जहां इसे लंबे समय से कृषि देवताओं के प्रति सम्मान के रूप में मनाया जाता रहा है। और इसीलिए ये जो त्यौहार है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। मानसून की शुरुआत में मनाए जाने वाला हरेली बुवाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है और लोगों और उनकी ज़मीन के बीच गहरे बंधन को दर्शाता है। पीढ़ियों से ये चला रहा है। त्यौहार पारंपरिक रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को कायम रखता है और इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। इसकी पूजा का भी एक विशेष विधान होता है। जिस तरह से हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूजा की है और अब आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम की औपचारिक रूप से यहाँ पर शुरुआत होगी। कृपया हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, उप मुख्यमंत्री जी, लोक स्वास्थ्य मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, महिला बाल विकास मंत्री जी, खेल युवा कल्याण मंत्री जी और पवन साय जी कृपया मंचासीन होंगे। आप सबके लिए स्थान तो हरेली त्यौहार में खास तौर पर कृषि औजारों की पूजा होती है, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। छत्तीसगढ़ के किसान हरेली त्यौहार के दिन गाय, बैल, भैंस को भी साफ सुथरा कर नहलाते हैं। अपने खेत में काम करने वाले औजारों को हल, कुदाली, फावड़ा, गेंती को धोकर घर के बीच आंगन में रख दिया जाता है और या आंगन के किसी कोने में मुरुम बिछाकर पूजा के लिए सजाते हैं और उसकी पूजा की जाती है। साथ ही अपने कुल देवता की भी पूजा करते हैं। दो तस्वीरें, पहली मंच की और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब गौ माता की पूजा अर्चना की है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, क्योंकि आज के दिन खास तौर पर जो गाय, भैंस, बैल जो भी खेती किसानी से जुड़ी हुई हैं उन सभी का आज
पूजा अर्चना की जाती है आज, और इसी वजह से यहाँ पर गौ माता को चारा भी मुख्यमंत्री ने खिलाया है और उनकी खास पूजा भी की है। और आज के दिन विशेष तौर पर पकवान भी बनते हैं। माताएं गुड़ का चीला बनाती हैं और कृषि औजारों को धूप दीप से पूजा के बाद नारियल गुड़ के चीले का भोग लगाया जाता है। अपने अपने घरों में आराध्य देवी देवताओं के साथ पूजा की जाती है। हरेली के बच्चे गेंडी का आनंद लेते हैं हरेली के दौरान, और वो वैसी तस्वीरें हमने हालांकि जो पिछले साल देखी थी और इस बार देखेंगे या नहीं ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। पिछली बार डिप्टी सीएम अरुण साव ने यहाँ गेंडी खेली थी। इस बार की तस्वीरें भी हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। फिलहाल मंच पर सभी लोग पहुंच गए हैं, वहीं से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच में आपको बता रही थी कि किस तरह से विशेष पकवान आज के दिन बनाए जाते हैं। चावल के आटे से बनी चीरा रोटी को इस दिन लोग खूब चाव से खाते हैं, और इसे कोई नमकीन भी बनाता है तो कोई इसे मीठा भी बनाता है। ये खाने वालों की पसंद के ऊपर होता है, और इस तरह से ये त्यौहार परंपराओं से भरा हुआ है। हराली त्यौहार के दिन सभी लोग अपने अपने दरवाजे पर नीम टहनी तोड़कर टांग देते हैं, और इसी से गेंडी खेल की आयोजन की शुरुआत हो जाती है। और वो तस्वीरें हमारी सहयोगी ने यहाँ पर भी दिखाई थी कि नीम के पेड़ की या नीम की टहनी की भी विशेष तौर पर मान्यता होती है। मानस और पुष्पगुच्छ के माध्यम से हमारे अतिथियों का स्वागत और सम्मान, जैसा कि आप और हम हरेली त्योहार के दिन पूजा करने से पर्यावरण शुद्ध और सुरक्षित रहता है, ऐसा कहा जाता है। और फसल उगती है तो किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती है, क्योंकि अक्सर किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि उनकी फसल में बीमारी लग जाती है। एक तरह से जो नई फसल आने वाली होती है उससे पहले देवी देवताओं को पूजा जाता है इस हरेली त्योहार पर, और आने वाली फसल के लिए मनोकामनाएं की जाती है। हरेली त्योहार मनाने से फसल को हानिकारक कीट या अनेकों बीमारियों से बचाया जाता है, इसीलिए हरेली त्योहार मनाया जाता है। हरेली त्योहार के दौरान छत्तीसगढ़ के लोग अपने अपने खेतों में भेलवा पेड़ की शाखाएं लगाते हैं, अपने घरों के प्रवेश द्वार पर नीम की पेड़ की शाखाएं भी लगाते हैं। और इसी बीच आप तस्वीरें भी देखते रहिए कि पहले जो मंच पर सभी का स्वागत सत्कार किया जा रहा है, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संबोधन भी होगा। लक्ष्मी राजवाड़े तो आप देख सकते हैं उनका भी स्वागत सत्कार किया गया है। एक एक करके सभी को सम्मानित किया जा रहा है। तस्वीर थोड़ी देर पहले की है जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहाँ पर पूजा अर्चना की है। तो आज के दिन नीम के पेड़ की शाखाएं कुछ लोग अपने प्रवेश द्वार पर लगाते हैं, और कहते हैं कि नीम में औषधीय गुण होते हैं जो बीमारियों के साथ साथ कीड़ों को भी रोकते हैं। लोहार हर घर के मुख्य द्वार पर नीम की पत्ती लगाकर और चौखट में कील ठोककर आशीष देते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से उस घर में रहने वालों की अनिष्ट से रक्षा होती है। हरेली पर्व में गांव और शहरों में नारियल फेंक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। सुबह पूजा अर्चना के बाद गांव के चौक चौराहों पर युवाओं की टोली एकत्रित होती है और नारियल फेंक प्रतियोगिता खेली जाती है।